हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ई पाठशाला में। तो बच्चों, हमने शुरू करा था चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का होल नंबर। तो पिछले जो पार्ट था उसमें मैंने आपको सारी जो इंट्रोडक्शन दे दिया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। जो मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था उससे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम 2.1 में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो बच्चों, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्या नाम है टेलीग्राम और ये ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे चैनल पे जो भी लेटेस्ट जानकारी होगी आपके लिए वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 2.1। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा इसका वाइट है तो देखने में थोड़ी वो होती है दिक्कत, वाइट बैकग्राउंड में थोड़ा ब्लर कर जाता है कैमरा। तो मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पढ़ के उसके सॉल्यूशन हम करते रहेंगे। बाकी चीज़ तो हमने करी रखी है पार्ट 1 में, जो हम पढ़ने वाले। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10999। जो इसके बाद आने वाले तीन नेचुरल नंबर हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमको नंबर क्या दे रखा है? हमको नंबर दे रखा है 1099 और 9। ठीक है, और हमसे पूछ लिया कि इसके आगे के आने वाले नेचुरल नंबर कौन से होंगे। और नेचुरल नंबर तो हमको पता है क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 2 2 3 4 और ऐसे चलते रहते हैं, जहाँ तक काउंटिंग होती है वहाँ तक हम चलता रहता है। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है? 10999। तो आगे के हमको नेचुरल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें बस क्या करना है, इसमें 1 प्लस करते जाना है। ठीक है, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 4। ठीक है, इसमें क्या 1 प्लस हुआ, इसमें क्या 1 प्लस हुआ, इसमें 1 प्लस हुआ। ठीक है, तो हमको यही करते जाना है। इसमें कितना दे रखा 10999 और इसमें क्या करना है 1 प्लस कर देना। ठीक है, 1 प्लस कर देते कितना आएगा 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी लगा 1। ठीक है, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी लगा 1। फिर से वही 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी लगा 1। ठीक है, और 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 1 का 1 और ये वाला 1। ठीक है, कितना आ गया 11,000। ठीक है, अब इस ये तो एक आ गया, हमको 3 फाइंड करने हैं। ठीक है, एक ये आ गया। ठीक है, एक ये आ गया। फाइंड कितने करने थे? 3। ठीक है, तो एक ये आ गया। अब दूसरा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमको इसमें प्लस नहीं करना, कहीं आप इसमें कर दो प्लस। ठीक है, इसमें प्लस नहीं करना, ये तो हमको नंबर दे रखा था, हमने इसमें एक प्लस करा तो उसके आगे का नेचुरल नंबर आया। फिर हम जो आ गया ये आ गया ना इसमें प्लस करने से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे तो उसके आगे का नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब दूसरा नेचुरल नंबर फाइंड करते हैं। दूसरा कैसे करेंगे? दूसरे में क्या है 11,000। ठीक है, 11,000। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब हम इतने समझदार तो हो ही चुके हैं, हमको सब पता है 1 में 0 जुड़ेंगे तो 1। ठीक है, और 0 का 0 0 का 0 1 1। ठीक है, 11,001 ये आ गया क्या दूसरा नेचुरल नंबर। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये। अब तीसरा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें प्लस करेंगे या इसमें, इस वाले में, तो इस वाले में प्लस करते। ठीक है, तो इस वाले में प्लस करते 1 1 0 0 1। ठीक है, अब इसमें प्लस करेंगे 1 तो 1 1 2 और 0 का 0 0 का 0 1 का 1 और 1। ठीक है, तो ये आ गए किस क्या इसके, हमको जो ये नेचुरल नंबर दे रखा था इसके आगे के हमको 3 नेचुरल नंबर पूछ रखे थे। ये तो बहुत आसान दे रखा था इन्होंने क्वेश्चन। हमने क्या करा 1115 पुट कर दिया उसके अंदर, यानी कि ऐड कर दिया, और हमने 3 नेचुरल नंबर निकाल दिए। एक तो ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं पूछ रखा था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। इसको कर देते हैं इरेज ताकि हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए दूसरा क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे क्या पूछा है, एक हो गया हमारा, तो एक पे लगा देते हम टिक। ठीक है, अब करते हैं दूसरा। राइट दी 3 होल नंबर ऑकरिंग जस्ट बिफोर 1001। ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ था, इसमें बोला था नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर। नेक्स्ट मतलब आगे के, यानी कि इस नेचुरल नंबर के आगे के 3 नेचुरल नंबर लिखने थे। ठीक है, तो हमने लिख दिए। अब इसमें क्या पूछा है कि ये जो नंबर दे रखा है हमको, ये जो नंबर दे रखा है इसके बिफोर मीन्स पहले, यानी इसके पहले के हमको होल नंबर बताने हैं। ठीक है, और होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, 1 होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, 0 के बाद 1 2 3। ठीक है, और ऐसे चलते चले जाते हैं। ठीक है, बस होल नंबर यानी कि जो 0 से शुरू होते हैं। होल मीन्स गड्ढा, और यानी कि 0 0 गड्ढे जैसा होता है। ठीक है, तो 0 वैसे 0 से शुरू होते हैं होल नंबर। ठीक है, तो हमको फाइंड करने हैं इसके बिफोर, यानी कि इसके इस नंबर के, जो ये नंबर दे रखा है, ये नंबर दे रखा है इसके पहले के नेचुरल नंबर।
नहीं होल नंबर, ठीक है। इसके पहले के होल नंबर फाइंड करने हैं और उसमें करने थे उसके आगे के। जब हम आगे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हमको चलना है, मान लो हमको आगे जाना है, तो हम क्या करेंगे, अपने स्टेप्स को बढ़ाते रहेंगे, है ना, आगे की तरफ को ले जाते हैं। और जब हमको जाना हो मान लो पीछे, तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ अपने स्टेप्स ले जाते हैं, ठीक है। तो वही करना है, जब हमको पीछे जाना है तो क्या करना है, उसमें एक ऐड करा था और इसमें एक माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें एक माइनस कर दो, ठीक है। एक में से एक गया 0, ठीक है, 0 में से कुछ भी नहीं जाएगा तो 0, और ये वाला 0, और फिर ये वाला 0, और फिर 1, ठीक है। एक होल नंबर फाइंड हो गया, ठीक है, कुछ भी नहीं था, एक होल नंबर फाइंड हो गया। अब हम इसमें से माइनस करेंगे या इसमें से, किस में से करेंगे, इसमें से, ठीक है, हम करेंगे इसमें से। अब ये हमारे पास आ गया तो हमको क्या करना है, इसमें से हम एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 0 में से तो एक जा नहीं सकता, तो ये क्या बोलेगा भाई, ये इससे कैरी लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, इससे लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं, तो इससे लेगा, इसके पास भी, इसके पास है लेकिन, ठीक है, तो ये दे देगा भाई इसको, और ये बन जाएगा 10, फिर ऐसे कर करके ये भी बन जाएगा 10, ठीक है। 10 में से एक जाएगा तो 9, और ये वाला 9, 9 में से 0 गए 9, और ये वाला 9, 9 में से 0 गए 9, और ये वाला 9, 9999, ठीक है। ये क्या हो गया, दूसरा फाइंड हो गया, ठीक है। ये क्या है, दूसरा होल नंबर है, ठीक है। और हम तीसरा कैसे फाइंड करेंगे, हम इसमें से माइनस करेंगे या इसमें से, हम करेंगे इसमें से, ठीक है। तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं, 9999 में से एक माइनस होगा तो क्या होगा, 9 में से एक गया 8, और 9 में से कुछ भी नहीं जाएंगे तो 9 बचेंगे, और 9 में से कुछ भी नहीं जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 में से कुछ नहीं जाएगा तो 9 बचेगा, 9998, ठीक है। ये आ गया हमारा तीसरा होल नंबर, ठीक है। हमको कुछ भी नहीं, इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमको ये नंबर दिया था और हमसे पूछा था कि इसके बिफोर, यानी कि बिफोर मीन्स पहले, इसके पहले के 3 होल नंबर बताने हैं। तो हमने क्या करा, हमको याद आ गया कि भाई जब पीछे का पूछे तो हमको स्टेप्स लेने हैं पीछे, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक माइनस करते चले गए और होल नंबर निकाल दिए, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, इसको कर देते हैं इरेज, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे पे, ठीक है। हमने कितने कर लिया, फर्स्ट कर लिया है, सेकंड कर लिया, अब चलते हैं हम थर्ड पे, ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है, कौन सा, 1 या 2 या 3, क्या ये होल नंबर है, ये तो होल नंबर है ही नहीं। होल नंबर किससे शुरू होते हैं, 0 से, तो 0 लिख दो, 1 2 3, ठीक है। इसमें सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, 1 0, ठीक है। इसमें सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, 0 का, तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, 0 का, ठीक है। तो इसमें विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, कौन सा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है 0, क्योंकि 0 के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो यानी कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, 0 का, ठीक है। तो हमने ये तीसरा भी कर लिया, इन्होंने हमको तीसरा क्वेश्चन भी बड़ा आसान दिया, हमने 1 मिनट में कर लिया तीसरा क्वेश्चन भी, ठीक है। अब चलते हैं चौथे पे, चौथे में क्या पूछा है, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53, ठीक है। 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 32, ठीक है, और 53, ठीक है, इनके बीच में कितने होल नंबर आते हैं, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमको इसके 32 के आगे की काउंटिंग लिखनी शुरू करनी है। ये बिल्कुल बच्चों वाला तरीका है, छोटा सा, ठीक है, बिल्कुल छोटा आसान सा तरीका बच्चों वाला, ठीक है। तो हम इसमें क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, ठीक है, 47 48 49 50 51 52 और 53 तो है ही, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमसे पूछ रखा था कि क्या नाम है, इन 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर आते हैं। हमको पता है कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और फिर जहाँ तक काउंटिंग होती है चलते चले जाते हैं। तो हमने क्या करा, 32 के बाद 53, 32 के बाद 33, 34, 35 ऐसे करके हमने 52 तक काउंटिंग कर दी। और इसको अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। कितने होल नंबर आते हैं, 20, ठीक है। यानी कि मीन्स 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर आते हैं, 20, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमने कर लिया भाई चौथा क्वेश्चन भी, बड़ा आसान दे रखा था इन्होंने, हमने चौथे क्वेश्चन को भी कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा है,
पांचवें में पूछा है राइट दी सक्सेसर ऑफ, ठीक है, इसके क्या करने हैं हमको, सक्सेसर लिखने हैं, ठीक है। एक चीज, एक होता है सक्सेसर और एक होता है पीडीसीसर, ठीक है। तो सक्सेसर और पीडीसीसर में क्या करना है, सक्सेसर यानी सक्सेसर और पीडीसीसर, ठीक है। सक्सेसर और पीडीसीसर में क्या करना है, सक्सेसर और पीडीसीसर में बस इतना सा करना है कि सक्सेसर में एक ऐड कर देना है और पीडीसीसर में एक माइनस कर देना है, ठीक है। पीडीसीसर में क्या करना है, एक माइनस, और सक्सेसर में क्या करना है, एक प्लस, ठीक है। ये छोटी चीज याद रखनी है सक्सेसर और पीडीसीसर में, सक्सेसर यानी एक प्लस, पीडीसीसर मतलब एक माइनस, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है हमसे, राइट दी सक्सेसर, इसका सक्सेसर लिखना है। ये चार वो दे रखे हैं हमको ए बी सी डी इनके, और हमको इनके सक्सेसर लिखने हैं, ठीक है। पहले क्या नंबर दे रखा है हमको, पहला नंबर दे रखा है 2 4 4 0 7 0 1, ठीक है। इसको तो कोई भी छोटा सा बच्चा कर देगा। जब हमसे पूछा सक्सेसर तो हमको क्या पता है, सक्सेसर में एक प्लस कर देते हैं, तो हम इसमें एक प्लस कर देंगे, ठीक है। इसमें एक कर दिया हमने प्लस, तो ये क्या बन गया 1 और 1 2, और बाकी सारा वैसे का वैसे ही, ठीक है, और सारा कुछ वैसे का वैसे ही उतार देना है, ठीक है। तो ये इसमें तो कुछ करना नहीं था, तो मैंने ये इसमें 4 दे रखे थे हमको, मैंने आपको करवा दिया 1, और ये 3 जो है इसमें आपके लिए होमवर्क, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना, सक्सेसर मतलब एक प्लस, पीडीसीसर मीन्स एक माइनस, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ये तो पार्ट हो गया खत्म। अब चलते हैं हम दूसरे पे, अब हम चलते छठे क्वेश्चन में। छठे क्वेश्चन में पहले हम इसको कर देते इरेज, ठीक है, फिर हम चलते छठे क्वेश्चन में। छठे क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं, ठीक है। छठे क्वेश्चन, हाँ ये कर देते इरेज। छठे क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट दी पीडीसीसर, ठीक है। अभी पीडीसीसर का बताया है, सक्सेसर मीन्स क्या होता है, एक माइनस एक प्लस, ठीक है। सक्सेसर मीन्स क्या होता है, एक प्लस, और पीडीसीसर मीन्स क्या होता है, एक माइनस, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, राइट दी पीडीसीसर, इसका क्या करना है, पीडीसीसर करना है। जो ये नंबर दे रखे हैं हमको, इसका पीडीसीसर लिखना है, ठीक है। तो ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा, ठीक है, और हम तो हैं बहुत समझदार बच्चे, तो हमारे लिए तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो मैं इसमें से करवा देता हूँ, आपको डी पार्ट करवा देता हूँ इसका, ठीक है। और ये ए बी सी है आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे, डी पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। ये क्या नंबर क्या दे रखा है हमको, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। पीडीसीसर पूछा है, यानी कि एक माइनस कर दो, ठीक है। एक में से एक गया 0, और 2 का 2, और बाकी वैसे का वैसे ही, ठीक है। और तो बस ये आ गया हमारा पीडीसीसर, इतना सा करना था हमको, ठीक है। अब और बाकी ए बी सी तो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, तो वो आपको होमवर्क करना है वाला। तो अब चलते हैं हम, यानी कि हमने कर लिया छठा क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है। अब हम चलते 7वें क्वेश्चन पे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, आल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन, ठीक है। तो हमको ये और ये क्या है, ठीक है, इसका इन दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है, ये जिस तरफ को खुला हुआ है, इसका मुंह जो है, ये जिस तरफ को इसका मुंह खुला हुआ है, यानी कि जिस तरफ को इसका मुंह खुलता है वो नंबर, वो क्या होता है, उसके आगे वाला बड़ा, ठीक है। इसका मुंह किसकी तरफ को खुलता है, बड़े की तरफ को। जो भी चीज़ होगी बड़ी होगी तो इसका मुंह उस तरफ को खुलेगा, ठीक है। और अगर छोटी चीज़ होगी तो इसकी ये क्या दिखा देगा, उसको पीठ दिखा देगा, ठीक है। जैसे हमसे कोई बड़ा होता है, छोटे बच्चे, अगर हम छोटे बच्चे हैं, हमसे कोई हुआ बड़ा, तो हम क्या करेंगे भाई, उससे तो हम अच्छे से बात कर लेंगे, और कोई हुआ हमसे छोटा तो हम उसको पीठ दिखा देते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं ना, थोड़े बहुत लोग होते हैं छोटे बच्चों को ज़्यादा, है ना, तो वही करते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये इससे बड़ा है, इसको तो अपना अच्छे से बात करेगा और इसको दिखा देगा अपनी पीठ, ठीक है। तो अब देखते हैं, और ये क्या है, ये भी इसमें ही है, जिसकी तरफ जो बड़ा होगा उसकी तरफ वही, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन को, ठीक है, इतना हमको पता चल गया कि बड़े की तरफ दिखा देगा पीठ, ठीक है। अब हम करते हैं अब ये जो हमको, और नंबर लाइन क्या होती है सबसे, और दूसरी चीज़ क्या है, नंबर लाइन। तो पिछले पार्ट में क्या बताया था, नंबर लाइन क्या होती है, कोई एक लाइन है, ठीक है, ये इसके पॉइंट हो गई, ठीक है, और ये क्या है, एक नंबरों की लाइन है, ठीक है। एक क्या है, ये नंबरों की लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9, जो ये चलती जाएगी ऐसी, ठीक है, जहाँ तक काउंटिंग होगी वहाँ तक चलती चली जाएगी, ठीक है। तो नंबर लाइन क्या होता है, एक नंबरों की लाइन है, ठीक है। ये जो इसका ये तरफ ये होता है राइट साइड, और यहाँ होता है 0, ठीक है। ये जो 0 के हमारे जो राइट साइड है वो होती है राइट साइड, यानी ये सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव, ये सारे नंबर होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। और जो 0 के लेफ्ट साइड में आती है, जो 0 के लेफ्ट साइड में आती है, ये नंबर लाइन इस तरफ को भी चलती है, ठीक है। ये 0 के लेफ्ट साइड में आएगी, यहाँ क्या होगा,
ये जो हो गए ये हो गए नेगेटिव वाले नंबर, ठीक है, ये होंगे नेगेटिव वाले नंबर। जो राइट साइड में क्या होगी पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, यानी कि छोटे नंबर जो होंगे वो लेफ्ट साइड में और बड़े नंबर होंगे वो राइट साइड में, ठीक है। तो ये आप एक नंबर, ये नंबर लाइन, अब एक चीज दिख रही है इसमें कि जो जहाँ से शुरू हो रही है नंबर लाइन ये 1, फिर ये बढ़ता जा रहा है 2 3 4, है ना, ऐड होता जा रहा है ना इसमें, और ये चलते ही ऐड होता ही चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा है हमसे, अब ये नंबर लाइन समझ में आ गई। अब हम करेंगे इस नंबर लाइन से क्वेश्चन। इस नंबर लाइन में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से कि छोटी ये अगर हम इतने को ही देखें, अगर हम पॉजिटिव वाले को ही देखें, ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है, और ये है नेगेटिव वाला, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव वाले को ही देखें तो इसमें क्या चीज़ समझ दिख रही है हमको कि ये अगर कोई हम इसका बेस मान लो ये 9 है, ठीक है, तो इसका बेस क्या होगा 1 2 3 4, यहाँ से 4 हटाए 1 2 3 4, यहाँ से 4 हटाए, इस 5 को ले लेते, ठीक है। अगर हम इस 5 के उससे देखें तो इसके जो लेफ्ट साइड में है, इस 5 के लेफ्ट साइड में ये क्या है छोटे नंबर होते जा रहे हैं, और जो इसके राइट साइड में ये क्या है बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव में ही हमने देख लिया, यानी कि जहाँ से नंबर लाइन 0 से शुरू हो रही है उससे, तो ये क्या हो रहे हैं धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इतनी सी चीज़ याद रखनी है। अब देखो हम इससे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं इरेज, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर समझाऊंगा इसमें, ठीक है। दोबारा से ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो ये है 530 और 503, ठीक है, इसमें कौन सा लेफ्ट में आएगा और कौन सा राइट में आएगा नंबर लाइन के, ठीक है। सबसे पहले हमने ये नंबर देख लिया, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, यानी कि ना इसमें माइनस तो नहीं लगा कहीं पे, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। एक चीज़ समझ में आ गई, यानी कि ये आएंगे नंबर लाइन के राइट साइड में ही, ठीक है, राइट साइड हो गई और ये हो गई लेफ्ट साइड। यहाँ तो माइनस के आते हैं सारे, है ना, ये तो नेगेटिव वाले आते हैं, तो नेगेटिव की तो बात ही नहीं हो रही, तो नेगेटिव तो हटा दो, ठीक है। अब हो रही है पॉजिटिव की बात, ये सारे नंबर क्या है पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हम इसमें इस पॉजिटिव वाली लाइन में ही देखें तो अभी क्या चीज़ बताई थी कि जो यहाँ से शुरू होती है ये क्या होती है, यहाँ पे नंबर बढ़ते जाते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या है 530 और 503, ठीक है, 530 और 503। तो कौन सा नंबर क्या पूछ रहा है, कौन सा नंबर राइट में आएगा और कौन सा नंबर लेफ्ट में आएगा, ठीक है। 530 503 से क्या है बड़ा, ठीक है। तो 503 मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, 503 आ गया यहाँ पर, और 530 कैसे आएगा 503 504 505 506 507 508, ठीक है। ऐसे करते करते हम क्या हो जाएंगे यहाँ पे 530 पे हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। 503 से शुरू करा हमने, 530 पर पहुँच गए, ठीक है। इनके बीच में कितने नंबर को गैप है 27 का, ठीक है। इनके बीच में कितने नंबर को गैप है, इनके बीच में होगा 27 नंबरों का गैप, ठीक है। अब 27 का आधा कितना होता है, 27 का आधा होता है 13 इस तरफ आएंगे, ठीक है, 13 नंबर इस तरफ और 13 नंबर उस तरफ, ठीक है। तो एक जो यहाँ पे होगा कोई बेस, यहाँ पे होगा कोई बेस, अगर हम उस बेस से देखें तो 530 और 503 उस बेस के कहाँ पर है 500, अगर मान लो ये कोई, अगर हम सपोज कर लेते हैं ये कोई बेस है, इसको मैंने मान लिया कोई कुछ भी नंबर हो सकता है, ये 503 और 530 के बीच में कुछ भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है, हमने इसको बेस मान लिया है, ठीक है। तो हम अगर इस नंबर के उससे देखें तो कौन सा नंबर लेफ्ट में आएगा और कौन सा नंबर राइट में आएगा उस नंबर के, तो क्या होगा ये जो छोटा नंबर है ये तो उसके क्या हो गया लेफ्ट में आ गया, और जो ये बड़ा नंबर है ये क्या हो गया राइट में आ गया, ठीक है। तो 530 क्या है उस नंबर के राइट में और 503 क्या है उस नंबर के लेफ्ट में। बस हमको इतना सा बताना है कि कौन सा राइट में जाएगा कौन सा लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो हमने बता दिया 503 का लेफ्ट में और 530 का है राइट में, ठीक है। जो बड़ा होगा वो आगे की तरफ चलता चला जाएगा, वो राइट में पहुंच जाएगा, और जो छोटा होगा वो वहीं पे रुका रहेगा, ठीक है, यानी कि वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा, यानी कि वो एक जगह पे ही रहेगा, और जो बड़ा होगा वो चलता चला जाएगा, यानी कि वो राइट साइड में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस इतना सही हमको बताना था कौन सा नंबर राइट में आएगा कौन सा नंबर लेफ्ट में आएगा, ठीक है। पहले हमको क्या करना है नंबर देख लेना है कि नंबर नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव हुआ तो वो तो साफ साफ पता चल जाएगा कि वो लेफ्ट में ही जाएगा नंबर लाइन के, ठीक है, नेगेटिव हुआ। और अगर पॉजिटिव हुए दोनों नंबर क्या हुए पॉजिटिव में हुए, तो हमको देख लेना है कि कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा, बड़ा नंबर होगा तो वो राइट में, छोटा नंबर होगा तो वो लेफ्ट में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये वाला ना, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी में से एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ए पार्ट ए कर लिया हमने, अब मैं करवा देता हूँ आपको ये बी और डी, ये तो आ जाएंगे आपके लिए होमवर्क, ठीक है। और मैं करवा देता हूँ आपको सी पार्ट, ठीक है, सी करवा देता हूँ। जैसे नंबर है 9 8 7 6 5, ठीक है, ये नंबर है, और दूसरा नंबर कौन सा है 5 6 7 8 9, ठीक है। ये दो नंबर दे रखे हैं, सबसे पहले इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है ये पता करना है। बड़ा नंबर के लिए सबसे पहला नंबर हम देखते हैं, ये 9 है और ये है 5, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है 9 वाला, यानी कि 9 वाला बड़ा है, तो 9 वाला कहाँ जाएगा राइट में,
9 वाला जाएगा राइट में और छोटा वाला क्या होगा लेफ्ट में, ठीक है। तो ये चला जाएगा राइट नंबर लाइन के लेफ्ट में, ठीक है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे, ठीक है, कुछ भी नहीं था, बस हमको राइट लेफ्ट का ही पता करना था कि कौन सा राइट होता है कौन सा लेफ्ट। और अगर इसी में ही राइट लेफ्ट का तो बता दिया, और जो जो ये निशान थे इसका क्या चक्कर है, इसका क्या चक्कर है, अगर ये कोई नंबर है 9 8 7 6 5 और ये दूसरा नंबर है 5 6 7 8 9, ठीक है, ये नंबर है, तो इसमें से जो बड़ा होगा वो मुंह उसकी तरफ को खोल लेगा, यानी बड़ा कौन सा नंबर है 9 8 7 6 5, तो हम क्या करेंगे इसकी तरफ को मुंह खोल देंगे और उसको दिखा देंगे छोटे वाले को पीठ, ठीक है। तो ये चीज़ भी खत्म हो गई। अब हम चलते हैं, तो इस ये पार्ट भी हमने खत्म कर लिया, ठीक है। छठा और सातवां क्वेश्चन कर लिया, छठा और सातवें क्वेश्चन पर लगाते हैं हम टिक और हम चलते हैं आगे, ठीक है। और जो आपके लिए होमवर्क था ये होमवर्क आपको करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, आगे क्या पूछा गया है, आगे भी हमको दे दिए बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें एक एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन हम करते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। तो पहले में क्या पूछा है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 5 जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चलते चले जाते हैं। तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 1 होगा, है ना। सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर में 1 होगा। तो इसमें क्या पूछा है, 0, 0 की तो बात ही नहीं होती नेचुरल नंबर में, है ना। तो इसमें तो यानी कि ये क्या है, फॉल्स, ठीक है, ये तो हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है। इस वाले में क्या बताना था हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताने थे, तो पहली चीज़ तो हो गई फॉल्स। इन्हें पूछ लिया कि 0 क्या है, 0 क्या है सबसे छोटा होल नंबर है, होल नंबर जो 0 क्या है सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, ये पूछा था हमको। तो नेचुरल नंबर तो शुरू ही 1 से होते हैं, तो 0 की तो बात ही नहीं हुई कहीं पे, है ना। तो सबसे छोटा कौन सा होता है नेचुरल नंबर, 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई फॉल्स, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, दूसरे में क्या है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हाँ भाई 0 तो स्मॉलेस्ट क्या होता है, होल नंबर होता ही है, क्योंकि होल नंबर किससे शुरू होते हैं, 0 से, ठीक है। 0 से शुरू होते हैं होल नंबर, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें, 0, तो सबसे छोटा हुआ 0, ठीक है। 0 क्या है सबसे छोटा होल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। इसने बोला कि 0 सबसे छोटा होल नंबर होता है, तो भाई होता ही है, क्योंकि होल नंबर किससे शुरू होते हैं, 0 से, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई, ट्रू, ठीक है। ये एक चीज़ बोलता है फॉल्स और एक बोलता है ट्रू, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई ट्रू, इसको लगाते हैं ट्रू, ठीक है। अब हम ए पार्ट हो गया, सी पार्ट होगा, सी पार्ट होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बी पार्ट यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। 400 इज द प्रीडिसीसर ऑफ 399। 399 कोई नंबर है, ठीक है। और हमसे पूछ लिया कि 400 इसका प्रीडिसीसर है, 400 प्रीडिसीसर होता है, प्रीडिसीसर मीन्स क्या होता है, एक माइनस, है ना। तो ये तो हमको फंसाने की कोशिश करी थी इस क्वेश्चन में, इन्होंने बोल दिया कि 400 क्या है, 399 का प्रीडिसीसर है, लेकिन हमको तो पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है प्रीडिसीसर मीन्स क्या होता है, माइनस। तो 399 का प्रीडिसीसर क्या होगा, 1 कर देना है माइनस, ठीक है। 9 में से 1 गए 8 और ये 9 में से कुछ भी नहीं गए तो 9 और ये 3। इसका जो 399 का प्रीडिसीसर क्या होता है, 398, लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है, 400। 400 क्या होता है 399 का सक्सेसर, 1 बढ़ जाएगा तो सक्सेसर, ठीक है। और प्रीडिसीसर में 1 माइनस, ठीक है। 399 का प्रीडिसीसर क्या है, 398, तो इन्होंने दे रखा है 400, तो ये चीज़ क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ लगा दो फॉल्स, ठीक है। अब चलते हैं हम, ए कर लिया, बी भी कर लिया और सी भी कर लिया, अब चलते हैं डी पे। तो इसमें क्या बोला, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 599 का सक्सेसर है, सक्सेसर मीन्स क्या होता है, 1 प्लस, तो 599 का सक्सेसर क्या होगा, 1 कर दो प्लस, 9 और 1 10 का 0, हासिल लगाए 9 और 1 10 10 का 0, हासिल लगाए 600। 599 का सक्सेसर क्या होगा, 600। तो इन्होंने क्या दे रखा है, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो 600 यानी कि ट्रू लगा दो इस पर, जब 599 का सक्सेसर क्या होता है, 600, ठीक है। अब हम चलते हैं डी पार्ट भी हमने बड़ी आसानी से कर लिया, हम तो समझदार होते जा रहे हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। अब इन्होंने क्या पूछ लिया कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। तो इसने बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे दिया हमको, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और चलते चले जाते हैं, ये भी चलते चले जाएंगे। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर जो
1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। हाँ जी बिल्कुल होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सब हमको होल नंबर में दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ऐसे चलता चला जाएगा। तो यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सारे होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये चीज़ तो हमने ट्रू कर दी, ये चीज़ होती है ट्रू, ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो लगा दो ई पे निशान, ठीक है। और इसमें क्या पूछ रहा है, एफ में क्या पूछ रहा है, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ठीक है। इन्होंने फिर अब इसका उल्टा दे दिया कि जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हैं, होते हैं। देख लो होते हैं कि नहीं होते। जो होल नंबर होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 1 से शुरू होते हैं। सारे तो दिख रहे हैं, ये होल नंबर सारे तो दिख रहे हैं नेचुरल नंबर में, लेकिन ये 0 नहीं दिख रहा। तो यानी कि क्या होगा, जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 4 5 तो मिल गया, और होल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो 0 से शुरू होते हैं, और नेचुरल नंबर में 0 आता ही नहीं। तो यानी कि जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये लगा दिया ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ये लगा दिया नहीं भाई बिल्कुल तुम गलत बात कर रहे हो ये, ठीक है। तो हमने लगा दिया फॉल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे में क्या है, द पीडीसीजर ऑफ आर 2 डिजिट नंबर इज नेवर सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, मान लो ये कोई नंबर है, अगर मैं इसका पीडीसीजर कर दूं तो ये सिंगल डिजिट नंबर कभी नहीं बन सकता। सोचो और दिमाग लगाओ। अगर ये कोई नंबर है, ठीक है, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 1 तो मैं इसको सिंगल डिजिट बना सकता हूं कभी, ठीक है। ये नंबर सिंगल डिजिट बन सकता है, बन सकता है या नहीं बन सकता, अभी चेक कर लेते हैं। 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से, ठीक है। 10 पे लगा दिया हमने 10, ठीक है। ये तो 2 डिजिट नंबर हो गया। अब पीडीसीजर मतलब क्या होता है, 1 माइनस कर दो इसमें से, 1 कर दिया माइनस, 10 में से 1 गया 9। हाँ भाई ये तो बन गया ना, ठीक है। तो ये इन्हें तो ये चीज़ कर दी, इसकी ये चीज़ हो गई फॉल्स। ये चीज़ तो इन्हें गलत बोल दी। इन्हें बोला था कि जितने भी जो 2 डिजिट के नंबर हैं अगर हम उसका पीडीसीजर करेंगे तो वो कभी भी सिंगल डिजिट नहीं बन सकते, लेकिन ये तो बन सकते हैं। ये क्या है, 10 क्या है, 2 डिजिट नंबर, हमने इसका पीडीसीजर कर दिया, 1 कर दिया इसमें से माइनस, तो ये क्या बन गया 9, इसका सिंगल डिजिट में ले आए हम इसको। तो ये चीज़ तो इसने बोल दी गलत, ठीक है। तो हमने तो भाई इसको कर दिया गलत साबित, ले भाई फॉल्स लगा दिया तेरे सामने, ठीक है। गलत बात कर दी तूने तो हमने लगाया फॉल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या पूछा गया है, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब होल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जल्दी से याद आया, होल मतलब क्या होता है, गड्ढा। और गड्ढा कैसा होता है, 0 जैसा, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर तो 0 होता है। यानी कि हमने ये बात भी कर दी इसकी गलत साबित, ठीक है। ये तो सारी बातें कर रहा है गलत, तो भाई ये ले अपने आगे तू गलत बात, ठीक है। गलत बात कर दी तूने तो गलत बात हमने एफ लगा दिया इसके आगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आई में क्या पूछ रहा है, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो पीडीसीजर, ठीक है। जो नेचुरल नंबर है 1 3 4, ठीक है। अगर 1 कोई नेचुरल नंबर है तो इसका क्या पीडीसीजर नहीं हो सकता, हम करके देख लेते हैं। एक 1 है, इसका पीडीसीजर का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। 1 कर देते हैं माइनस, 1 कर दिया माइनस, 1 में से 1 गया 0। तो 0 क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जल्दी से हमने दिमाग लगाओ, हमने याद करा भाई ये तो नेचुरल नंबर तो किससे शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। तो ये 0 क्या है, नेचुरल नंबर है नहीं है, ये क्या है, होल नंबर। तो इसमें क्या पूछा था हमसे कि द नेचुरल नंबर 1 हैज़ पीडीसीजर। जो नेचुरल नंबर है 1, इसका कोई पीडीसीजर है, इसका पीडीसीजर तो है लेकिन वो क्या है, होल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर में तो नहीं है होल 0, तो इसका मतलब क्या है कि 1 का पीडीसीजर तो है लेकिन वो है होल नंबर। तो इसने ये बात भी बोल दी गलत, और हमने इसको कर दिया गलत साबित, ठीक है। हमने इसको गलत साबित भी कर दिया, ठीक है। तो ये पार्ट भी इसका हो गया गलत, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पे, आई भी कर दिया हमने। हम चलते हैं जे पे। जे में क्या पूछा है, द होल नंबर 1 हैज़ नो पीडीसीजर। जो होल नंबर है 1 क्या है, अगर इन्होंने कोई नंबर दे दिया 1 का, द होल नंबर 1 हैज़ नो पीडीसीजर। जो 1 एक होल नंबर है, इसका कोई पीडीसीजर नहीं है। अभी हम चेक कर लेते हैं। इन्होंने होल नंबर की बात करी है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान से सुननी है। 1 इन्होंने कोई नंबर दे दिया एक 1, ठीक है, और इन्होंने बोला कि 1 का कोई जो पीडीसीजर आएगा वो क्या होल नंबर है। अभी चेक कर लेते हैं। 1 का पीडीसीजर मीन्स 1 माइनस, 1 में से 1 गया 0, और ये 0 तो हमको दिख रहा है किसकी तरह, दिमाग लगा के बोलो जल्दी से, गड्ढे की तरह। गड्ढा क्या है, होल नंबर यानी, ठीक है। होल नंबर किससे शुरू होते हैं, 0 से। तो ये तो क्या है, इन्हें सच बात बोल दी, ठीक है। इन्हें क्या बोला था, होल नंबर 1 हैज़ नो पीडीसीजर। इन्हें बोला कि जो एक जो होल नंबर है उसका पीडीसीजर नहीं हो सकता। भाई ये हो सकता है, यानी एक नंबर दे रखा था इन्होंने 1,
और हमने उसका पीडीसी से निकाल दिया, उसमें से एक माइनस कर दिया 0, तो ये भी क्या है, एक होल नंबर है। तो यानी कि ये बात भी इसने बोली गलत, और हमने इसको साबित भी कर दिया कि भाई तू तो है गलत, ठीक है। तो तू भी ले ले फॉल्स, ठीक है। अब के में देखते हैं, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। 11 और 12 के बीच में आता है 13 है, ये तो छोटे छोटे बच्चे को पता है। 11 12 के बीच में तो कुछ भी नहीं आता, यानी 11 12 13 होता है, यानी 12 के बाद क्या आता है 13। 11 12 के बीच में तो नहीं आता, यानी कि ये चीज़ भी गलत कर दी इसने, ठीक है। अब ये चीज़ भी भाई, ये तो गलत पे गलत बातें करता जा रहा है सारी, ठीक है। और हम इसको साबित भी करते जा रहे हैं कि भाई तू है गलत, ठीक है। अब देखते हैं के भी कर लिया, अब करते एल, द होल नंबर 0 हैज़ नो पीडीसी सर। तो हमारा क्या हो गया, हमारा ये पर हमारा जो द होल नंबर 0 हैज़ नो पीडीसी सर, तो हमने बता दिया कि 0 एक होल नंबर है, ठीक है। 0 क्या है, एक होल नंबर है। हम क्या, इसका पीडीसी सर जो है वो भी होल नंबर है, यानी कि 0 में से क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा -1। लेकिन -1 तो होल नंबर होता ही नहीं, होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो यानी कि ये बात भी इसकी हो गई गलत, ठीक है। तो ये बात भी कर दी इसने गलत, ठीक है। ये सारी बातें गलत कर रहा है, तो हमने इसको भी बता दिया भाई तू है गलत आदमी, तू गलत बातें कर रहा है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं एम पार्ट। एम पार्ट में क्या बोल रहा था, सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो कोई 2 डिजिट नंबर है, मान लो ये कोई एक नंबर है, ठीक है, जो इसका सक्सेसर है, अगर हम इस 2 डिजिट नंबर में कोई भी इसका जो सक्सेसर है इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा ही 2 डिजिट का नंबर ही आएगा। अब इसने ये तो बोल दिया, लेकिन इसने कुछ सोचा समझा तो नहीं, लेकिन इसने ये चीज़ बोल दी कि क्या नाम है, कोई भी जो नंबर है नेचुरल, तो कोई भी एक नंबर है उसमें अगर हम 2 डिजिट का नंबर है, उसमें अगर हम 1 प्लस करेंगे तो वो हमेशा 2 डिजिट का ही आएगा, ये बोलना चाहता है। लेकिन हम इसको भी कर देंगे गलत प्रूव, क्योंकि अगर कोई नंबर है, मान लो 2 डिजिट नंबर कहाँ तक होते हैं, 2 डिजिट होते हैं 99 तक, ठीक है। और 99 हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, सक्सेसर मीन्स एक ऐड, ठीक है। तो हमने इसमें एक ऐड कर दिया, तो हमने एक कर दिया ऐड, 9 और 1 1 10 10 का 0 कैरी लगा, 1 9 और 1 10, ठीक है। 100, और 100 क्या होता है, 3 डिजिट नंबर, ठीक है, यानी कि 1 2 3 डिजिट नंबर होता है। तो हमने इसकी ये बात भी कर दी गलत साबित, ठीक है। इसने बोला कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है, अगर हम उसमें 1 प्लस करेंगे, यानी कि उसका सक्सेसर होगा, जो उसका सक्सेसर होगा उसमें 1 प्लस होगा, तो वो हमेशा 2 डिजिट ही नंबर आएगा। लेकिन हमने क्या करा, 2 डिजिट नंबर लिख दिया 99 और उसका सक्सेसर लिख दिया 1 प्लस करके 100, लेकिन 100 क्या होता है, 3 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी इसकी हो गई गलत, ये इसने ये बात भी बोली गलत, तो ये बात भी इसकी हमने कर दी गलत साबित, ठीक है। ये सारे पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या पूछा गया है, आगे तो कुछ भी नहीं पूछा गया, और ये जो एक्सरसाइज थी 2.1 की, ये हमने कर ली है कंप्लीट, ठीक है। 2.1 की जो एक्सरसाइज थी वो हमने कर दी है बड़ी आसानी से, बड़ी धीमे धीमे, समझते समझते, खेलते खेलते कंप्लीट, ठीक है। तो जो हमारा और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद, ठीक है। तो आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और ये क्या है ट्विटर, ठीक है, इन चारों पे फॉलो करके जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट वो होगी जानकारी, जो भी आपसे रिलेटेड, वो हम इस पे डालते हैं, वो आपको आसानी से पहुंच सकेगी, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अगले पार्ट में 2.2 एक्सरसाइज के साथ, ठीक है।